हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो होने वाली है दज्जाल पैदा होने से पहले की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। 2022 किसने बोला? 2022 में जाहिर हो चुकी हैं क़यामत की निशानियां। हाँ, दज्जाल मतलब एक इंसानी राक्षस होता है जैसा कि हमने सुना है, लेकिन हमने रिएक्शन नहीं किया अभी तक दज्जाल के बारे में। कोई सुना है बस कहानियों जो भी बयान वगैरह सुनते हैं ना। हाँ, तो कभी कभी वहाँ तो मतलब 2022 में अब इस टाइम पे इसकी जो है निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। सो लेट्स सी कि क्या बताया क्या निशानियां क्या क्या है। और कुछ ऐसा भी सुना है यार कि मतलब एक आंख बीच में होती है और एक आंख बाहर निकली होती है, कुछ ऐसा है। मतलब शैतान होता है इंसानी रूप में, एक शैतान होता है, वो इंसानों का शैतान। सो देखते हैं ये कि क्या है दज्जाल का सिस्टम पूरा। सो करते हैं प्यारे दोस्तों, दज्जाल उस शख्स का नाम है जो क़यामत आने से पहले ज़ाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा, उसके आने से पहले इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगे, यानी कि दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होंगी जो ज़ाहिर होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की आमद यानी दज्जाल का आना, दज्जाल का हुलिया, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह के बहुत से वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो इससे पहले दुनिया में कौन कौन से काम होंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप ये मानते हैं कि सच्चे आशिक रसूल का दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दज्जाल का दौर है, यानी ये दज्जाल के फितने का दौर है। दज्जाल के मानने वाले अपनी पूरी ताकत से इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया के अपना कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन कौन सी निशानियां होगी जिनसे हमें पता चल जाए कि अब थोड़े ही अरसे के बाद में दज्जाल आने वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। उनमें से सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। लोगों में से जो रुबज़ा होंगे वो लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, यानी दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे। तो इस पर किसी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रुबज़ा क्या है? तो आपने फरमाया कि वो घटिया लोग हैं जो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर वो ये बात कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तो समझ जाना वही दज्जाल है, वो झूठा है और मक्कार है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद और क़यामत आने तक, यानी कि मेरे और क़यामत के दरमियान तुम लोगों में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। तो बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे जैसा कि आजकल जगह जगह पर पैदा हो रहे हैं। कोई यूपी से दज्जाल निकल रहा है, तो कोई हैदराबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से दज्जाल का फितना फैल रहा है, तो कोई सऊदी अरेबिया से दज्जाल का फितना फैला रहा है। दज्जाल तो बहुत सारे पैदा होंगे, यानी जैसा कि आपने हाल ही में देखा सऊदी में जो नाच गाना किया गया वो दज्जालियत की ही निशानी थी, यानी फितना है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। वो सीधा अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ये सब झूठे और मक्कार होंगे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, मैं ही आखिरी नबी हूँ। प्यारे दोस्तों, दज्जाल आने से पहले की निशानियां में से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल के आने से पहले
दज्जाल का जिक्र मिंबरों और महराबों से हट जाएगा, यानी कि दज्जाल के बारे में बताना ख़त्म हो जाएगा। लोग इसको भूल जाएंगे। और यही नहीं, उलमाए किराम अपनी तकरीरों में, अपने खुतबों में दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है, जब लोग दज्जाल का जिक्र भूल बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। अब दोस्तों, आपको दज्जाल के आने की एकदम नज़दीक की निशानियां बताते हैं। यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले के 3 सालों में इस दुनिया में क्या होगा याद रखें। दज्जाल के निकलने से या ज़ाहिर होने से पहले 3 सालों की कैफियत कुछ इस तरह की होगी। दज्जाल के आने से पहले के 3 साल इंतहाई सख्त दर्जे के होंगे। वो 3 साल बहुत ही दुख भरे और परेशानियों के साल होंगे, बहुत ही तकलीफ़ देने वाले साल होंगे। दज्जाल के आने से पहले के 3 सालों में तकलीफ़ किस तरह से होगी वो आप समझ लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के आने से 3 साल पहले यानी कि पहले साल 1/3 बारिश कम हो जाएगी। यानी कि आम तौर पर जितनी बारिश होती है उसका तीसरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब इस दुनिया में खाने पीने का इंतज़ाम बारिश के भरोसे ही होता है और अगर वही कम हो जाएगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर अनाज की पैदावार कैसे होगी, इंसानों के खाने पीने का इंतज़ाम फिर किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से दज्जाल के आने से 3 साल पहले दुनिया का खाने पीने का निज़ाम बिगड़ने लगेगा। उसके बाद दज्जाल के आने से 2 साल पहले यानी कि इसके अगले साल 2/3 हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जितनी बारिश हुआ करती थी यानी कि उसका आधा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और आधी ही बारिश इस दुनिया में आएगी। फिर इसके नतीजे में खाने पीने का पूरा निज़ाम बिगड़ जाएगा। लोगों को खाने पीने के लिए अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, फिर दज्जाल के आने से 1 साल पहले यानी कि तीसरे साल इस दुनिया में बारिश का एक कतरा भी नहीं बचेगा। यानी कि बरसात पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, जब 3 सालों तक बारिश नहीं बरसेगी तो फिर किस तरह से दुनिया में अकाल पड़ेगा, किस तरह सूखा पड़ेगा। और ऐसे हालात में लोग खाने पीने के लिए मारे मारे फिरेंगे और उस वक्त जो हालात होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। लोगों को उस वक्त रोटी का मिलना, दाना पानी मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अब ऐसी हालत में जब दुनिया के हालात बिगड़ चुके होंगे उस वक्त दज्जाल का ज़ुहूर होगा। यानी कि उस वक्त दज्जाल का इस दुनिया में आना होगा। अब जब दज्जाल आ जाएगा उसके पास खाने के लिए रोटी और पहाड़ होंगे और उसके साथ में पानी का ख़जाना होगा। यानी उसके पास खाने पीने का जो भी रिस्क है, खुराक है, उसके पहाड़ होंगे। दज्जाल उस खाने और पानी के बलबूते पर लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा। यानी कि वो उस रोटी और उस पानी के लिए लोगों से सौदा करेगा और लोगों के ईमान को ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अगर मुझे तुम मानोगे, अगर मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे तो मैं तुम्हें खाने पीने की चीज़ें दे दूँगा। अब प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचिए, ऐसे में जब पूरी दुनिया में खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है और जिनका ईमान कमज़ोर होगा और जो दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में और उसकी निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे, वो आसानी के साथ दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे और उस पर ईमान लाकर दज्जाल के साथ में हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल आने के पहले के सालों में दुनिया में कुछ इस तरह से होगा। आज अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आज किस तरह से बारिश कम हो रही है और जो खाने पीने का सामान है उस पर कुछ लोग किस तरह से अपना कब्ज़ा करने लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर आज कुछ लोग अनाजों के गोदाम पर कब्ज़ा करके खाने पीने के निज़ाम को किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। उसे यही लगता है कि बहुत ही जल्द दज्जाल दुनिया में आने वाला है। और इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि आज किस तरह से वसीम रिजवी जैसे दज्जाल के फितने भी पनप चुके हैं, जो अल्लाह की किताब कुरान पाक को माज अल्लाह झूठी किताब बोल रहे हैं और अल्लाह के नबी को झूठा बता रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए, ये क़यामत की निशानी नहीं है तो फिर क्या है। इससे तो यही लगता है ये छोटे छोटे दज्जाल के फितने तो पैदा हो चुके हैं और बहुत ही जल्द बड़ा दज्जाल भी पैदा होने वाला है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इन जैसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। ये फितनों का दौर चल रहा है। इस तरह के ना जाने कितने फितने इस दुनिया में पनप चुके होंगे, मगर हमको इससे बचना है और हमारे लोगों को भी बचाना है। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے سائے سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ اچھا دیکھا جائے تو سچی میں بارش بہت کم صحیح ہو بات، گئی میں ہے بھی یہ نا، بات پہلے بولنے کتنی والا بارش تھا۔ ہوتی تھی نا، راستے میں ہاں۔ رہتا تھا پانی، تو ہر جگہ مطلب کتنا مزہ آتا تھا پہلے بارش ہوتی تھی، یہ بات ہی سوچ بارش رہا تھا، بہت کم ہو گئی ہے نا۔ لاسٹ ایئر زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے، مطلب زیادہ نہیں ہوئی جتنی ایکسپیکٹڈ تھی، اور بس اس بار ایسی اتنی برسات زیادہ، تو لگتی نہیں کہ برسات کا موسم ہے نا، کیونکہ اور بارش اس بار دکھتی نہیں ہے۔ ہاں اس بار تو جو بارشیں ہوتی تھی، طوفان چلتے تھے، وہ بھی نہیں ہو رہے، اور دوسری گرمی بات یہ بہت کہ زیادہ گرمی ہو آپ رکھی سبھی ہے۔ کو پتہ ہے کہ ابھی اپریل اسٹارٹ ہی ہوا ہے، لیکن ٹیمپریچر 37-38 کے پاس پہنچ گیا۔ جو ٹیمپریچر ہوتا تھا مئی میں، وہ مارچ میں ہی آ گیا تھا۔ سوچو اتنی بری حالت ہو گئی ہے، تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جون جولائی تک کیا ہو جائے گا، جب جون کی آخری جب گرمیاں پڑتی ہیں سب سے خطرناک والی۔ سو یہ تھا تو دجال کی جو بتائی نشانیاں وہ گائز ابھی ایکچولی ہو رہی ہیں، جو بھی بتا رہے ہیں لوگ ایسے دھوکے والی دنیا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ نشانیاں بتا رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے اس چیز کو دیکھ کے نا کہ کیسا ہوگا، کہ کیا ہوگا نا، بس ہم سب کو اللہ بچا لیا نا۔ تو اللہ تبھی بچائے گا اگر ہم سدھریں گے، ہم وہ چیزیں نہ کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی، پروفیٹ محمد کو پسند نہیں تھی۔ ہم خود ویسی چیزیں کرتے جا رہے ہیں نا، اب ہم دو نہیں کر رہے ہیں یا یہ نہیں کر رہے ہیں، باقی تو کر رہی ہے دنیا، بہت سے غلط کام ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ 100 لوگ نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا بولتے 900 لوگ کر رہے ہیں، تو پھر ہوئے گا نا۔ یہ سبھی کو سدھرنا پڑے گا، سبھی کو مطلب ایک مینٹلٹی اپنی بنانی پڑے گی جو مطلب اللہ نے بتائی ہے نا، غلط کام نہیں کرنا پڑیں گے، تبھی ہوئے گا سب پاسبل۔ ایسا تو قیامت بھی بہت جلد آ جائے گی، اور دجال پہ آ جائے گا 2-3 سال میں جو حالات لگ رہے ہیں نا۔ سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا تھا گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔